कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में स्थित अरफनगंज मार्केट में भीषण आग लगी है। आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन इस घटना में 600 से ज्यादा दुकानें जल के राख हो गई हैं और सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पल भर में राख हो गई है। कम से कम 1300 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इससे हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट अरसलान खालिद, जो कि पश्चिम बंगाल एनसीपी यूथ विंग के वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो अरसलान साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आखिर प्रशासन की इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है और प्रभावित व्यापारियों को कब और कैसे राहत मिलेगी? देखिए, सबसे पहले जो खिदिरपुर में जो आग लगी है वो बहुत ही खराब हुई है। क्यों लगा है उसके लिए तो पहले तो वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको ये जांच करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मुझे अभी तक खबर मिली है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि दमकल गाड़ी वहाँ पे लेट पहुंची, इसीलिए आग पे काबू नहीं हो सका। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो वहाँ के जो एमएलए हैं, वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं, उनको इस चीज पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आग लगी है उसमें तकरीबन अभी जो मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से 1300 दुकानें जल चुकी हैं। 1300 कोई बहुत मामूली नंबर तो नहीं है। 1300 दुकान में कितने लोगों का आपको रोजी रोटी चलेगी, कितने का कारोबार चला गया। तो ये बहुत ही अमानवीय घटना है। अगर इसके पीछे कोई साजिश है या कुछ है तो उसको बाहर आना, लोगों तक दिखाना जरूरी है। एक पब्लिक लीडर के तौर पर आप इस हादसे को किस तरह से देखते हैं? क्या इसे एक प्रशासनिक विफलता माना जाना चाहिए? देखिए, ये जो हुआ है, ये सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ये हुआ क्यों। क्योंकि कभी कदार ऐसा भी होता है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह से या किसी और चीजों से भी आग लग जाती है। सबसे पहले तो इसकी एक पूरी अच्छी तरीके से पूरी पार्शियल जांच होनी चाहिए कि आखिर ये आग लगने का कारण क्या था। उसके बाद जो भी उसका जांच का रिपोर्ट निकलता है, अगर उसमें कोई प्रशासनिक का कोई फॉल्ट निकलता है तो उस पर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं बंगाल गवर्नमेंट से, हमारी श्रीमती ममता बनर्जी जी से, कि वो जल्द से जल्द एक्शन लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। कोलकाता खिदिरपुर जैसे जगह जहाँ पे छोटे व्यापारी लोग अपने छोटा सा दुकान करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, इनकी रोजी रोटी जो छिनाई है इसकी वजह से, उसके लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है। आने वाले समय में ऐसे हादसों से बचाव के लिए आप क्या सुझाव देंगे प्रशासन को? क्या आपको लगता है कि खिदिरपुर जैसे घनी आबादी वाले इलाके में पहले से फायर सेफ्टी ऑडिट और आपातकालीन व्यवस्था की योजना होनी चाहिए थी? जी, आने वाले समय के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो हमारे बंगाल गवर्नमेंट है, उनको जहाँ भी आप देखिए कि जहाँ एक पॉपुलेटेड जगह है, वहाँ पे हर जगह पे एक आप फायर ब्रिगेड का एक लोकल खोल दें कि अगर वहाँ पे कोई घटना घटती है तो उस पे जल्द से जल्द काबू पा जाए। उसके बाद जो ओपन जो तार वगैरह हैं, जो ऊपर की तरफ जो तार है, उनको सही से किया जाए, क्योंकि कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। जैसे कल इतनी बड़ी घटना घटी, तो आने वाले फ्यूचर के लिए हमें इस घटना से सीख लेके अपनी तैयारी करनी चाहिए। और मैं पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से मैं अभी उनको एक मेल करूंगा और उनसे दरख्वास्त करता हूँ हमारी श्रीमती ममता बनर्जी जी से कि वो जितने भी लोगों की दुकान जली है उनको आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि उन दुकान से ही उनकी पूरी रोजगार था, उनसे उनका पूरा परिवार चलता था। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से, आप लोगों के माध्यम से, और मैं अभी उनको एक लेटर भी भेज रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द उन लोगों को आर्थिक मदद करे कि फिर से वो लोग अपनी रोजगार को, अपने परिवार को ठीक से चलाने में संयम हो पाए। नगर निगम और दमकल विभाग के बीच तालमेल की कमी भी इसका कारण मानी जा रही है। क्या इस पर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। अगर ये चीज सही में है कि नगर निगम और दमकल के जो ऑफिशियल्स के बीच में अगर सही से उन लोग में कन्वर्सेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आग इतनी बढ़ गई, तो इसके ऊपर तो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कलकत्ता के मेयर जनाब फरहाद हकीम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द इस मामला को देखें, और जहाँ अगर ऐसी कोई चीजें बाहर आती हैं तो उसके ऊपर पूरी ठोस कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। तो ये थे अरसलान खालिद, जो कि पश्चिम बंगाल एनसीपी यूथ विंग के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि खिदिरपुर में जो आग लगी की घटना पेश आई है उसकी जांच होनी चाहिए, और ये खुद सीएम ममता बनर्जी से इनकी पार्टी एक लेटर भेज रही है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और कि ताकि जिनका आग से नुकसान हुआ है उनकी आर्थिक मदद की जा सके, और इस घटना की जांच पड़ताल भी काफी गहन होनी चाहिए।